देश में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन अगर विरोध के तरीके से किसी धर्म या संप्रदाय को निशाना बनाया जाए तो यह स्वीकार नहीं हो सकता। आज संसद भवन के बाहर जो हुआ उसे सभी ने देखा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आज पूरे देश ने विपक्ष की नौटंकी को देखा है। पप्पू यादव ने संसद भवन में विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर सनातन का जो अपमान किया, उससे देश का एक बड़ा वर्ग दुखी है। विपक्ष की इस नौटंकी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या यह प्रदर्शन सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ ही है? क्या मंदिर के बहाने विपक्ष के निशाने पर सनातन धर्म है? यह सीधा सवाल है। क्या विपक्ष के किसी सांसद ने कभी किसी मदरसे, किसी दरगाह, उसमें चोरी को लेकर इस तरह की नौटंकी की है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ावा चोरी की खबरें सामने आई। वो सालार मसूद की दरगाह से चढ़ावे की चोरी की बात सामने आई थी। तब कांग्रेस और सपा के सांसदों के मुंह में दही जम गया था। आज राम मंदिर पर ट्वीट करने वाले सांसदों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उस विषय को लेकर, लेकिन सनातन का इस तरह से अपमान किया जाता है। जरा ये तस्वीरें आप देखिए और पूछिए ऐसे लोगों से जो चारों तरफ खड़े होकर अट्टहास कर रहे हैं, जो चारों तरफ खड़े होकर खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन का मजाक बनाया जा रहा है। ये लोग उस मजाक में शामिल हैं। ये केवल एक पप्पू यादव का विषय नहीं है। पप्पू यादव को जिस तरह सभी ने मिलकर समर्थन दिया है, वो बता रहा है कि इनका पूरा का पूरा जो माइंडसेट है वो सनातन के विरोध में है, सनातन के खिलाफ है। जरा ये देखिए, चोरी का विषय जब सामने आया था तो उसके बाद सबने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। सनातन के अपमान के सवालों से पप्पू यादव भाग गए। चढ़ावा केस के नाम पर ड्रामे पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब हो तो दें। सनातन के अपमान के सवालों से पप्पू यादव अब भाग रहे हैं। चढ़ावा केस के नाम पर जो ये नौटंकी की गई है, उस पर पप्पू यादव सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कि जिस तरीके से वक्फ में घोटाला होता है तो आप मौलवी बन के क्यों नहीं फिर प्रदर्शन करते हैं? वक्फ में घोटाला होता है तो मौलवी बन के क्यों नहीं करते हैं? सब पर सवाल है। जिस पर घोटाला होगा, चाहे वो सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सिख का हो, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म और विचार के साथ कोई भी माफिया खिलवाड़ करेगा तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ऐसे बेविचारी के खिलाफ नहीं है। वक्फ में इतना घोटाला होता कोई आवाज नहीं, वक्फ में इतना घोटाला कोई डेली आवाज उठता है। और पप्पू यादव की नौटंकी से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पप्पू यादव कर रहे थे प्रदर्शन, धर्मेंद्र यादव का यह बयान आया है, सपा का पप्पू से कोई मतलब नहीं है। जबकि आप चारों तरफ देखिए, धर्मेंद्र यादव किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप चारों तरफ देखिए, अवधेश प्रसाद से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता ये लाल टोपी में आपको नजर आ जाएंगे और कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव साधु का भेष धारण करके आए, लेकिन अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि सनातन का आप लोग अपमान कर रहे हैं। कोई सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पहले सनातन के पप्पू यादव जी से जवाब लीजिए, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है। साथ में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिस तरीके से नहीं, विपक्ष के तौर पे वो कर रहे थे प्रदर्शन, ये सही है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय सदस्य हैं। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि स्पीकर साहब ने भी, स्पीकर चेयर की भी ओर से कहा गया कि आप मर्यादा में इस तरीके से भेष धारण करना। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के बीच से कोई अमर्यादित आचरण हो तो उसका जवाब हम दे सकते हैं। अब कोई दूसरे दल का साथी अगर ऐसा कर रहा है तो उसके बारे में जवाब तो व्यक्तिगत स्वयं देंगे या उनका दल। और दान पेटी रखी गई थी और फिर उसमें जो पैसे डाले जा रहे हो, किस तरीके से तस्वीर के आप सनातन पर हमला या राम मंदिर पर जिस तरीके से? नहीं, वो राम मंदिर के दान पेटी को किस तरह से लूटा जा रहा है, दान पेटी के पैसे को निकाल के जेबों में डाला गया, डकैती डाली गई, वो सीन जरूर यहाँ पे सांसदों के बीच में हुआ है, आप सबके बीच हुआ है। तो इसे ठीक मानते हैं आप? ये सच्चाई है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावना जुड़ी हुई है और उस पर सरेआम डकैती डाली गई है। और ये बात अकेले मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी ट्रस्ट के जो एक सदस्य हैं, निर्माण समिति के चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा कि यहाँ चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। उस बात को तो विपक्ष कह रहा है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग सनातन का अपमान कर सकते हैं, किसी मौलवी का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते हैं। नहीं, बीजेपी के लोगों से कहिए, प्रभु श्री राम के मंदिर में जो डकैती डली है
उसके दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब दें बीजेपी वाले। और इन सबके बीच लगातार अब रिएक्शंस आ रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा है कि पप्पू यादव पर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर को। साक्षी महाराज ने मांग की है, सनातन का अपमान स्वीकार नहीं है, यह साक्षी महाराज ने कहा है और कहा है कि पप्पू यादव पर स्पीकर कार्रवाई करें उनके इस आचरण को लेकर। सारा संसद उनको कालिनी में कह के पुकार रहा था और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बहुत सख्त लहजे में कहा है, इस प्रकार से बहुरूपिया बन के कपड़े बदल के आने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हर एक व्यक्ति कपड़ा ये नहीं पहन सकता और मुझे लगता है उन्होंने ये मजाक, बहुत भद्दा मजाक किया है, भगवा का अपमान किया है, भगवान राम का अपमान किया है। इसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश अब इसके विरुद्ध बोल रहा है। मुझे लग रहा है संत समाज को भी इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद जी महाराज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के। मेरे साथ इस वक्त स्वामी जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य जी महाराज जुड़े हुए हैं मथुरा से। मेरे साथ महंत राजूदास इस वक्त अयोध्या हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में राजूदास जी आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि राम मंदिर के प्रकरण को लेकर हम लोगों ने कई बार तीखे सवाल आपसे भी पूछे, साधु संतों से भी पूछे, और जो हुआ उसका दुख पूरे देश को है। लेकिन हमने यह भी बताया कि किसी साधु संत ने, किसी पुजारी ने इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर प्रश्न उठे। जो लोग थे वो जेल में गए, लेकिन फिर भी साधुओं को और ऐसा वेश जैसा आप लोग रखते हैं, ऐसा वेश रखकर वहां पर सांसद मजाक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पहले तो आपसे निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा कि हमारी बात अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचे। जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आज का संसद भवन परिसर का। मुझको लगता है कि वो भारत माता मंदिर का वो प्रमुख मंदिर है, मां भारती का, और मां भारती के मंदिर में इस प्रकार से वहां पर कुकृत्य करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो नौटंकी, वो मदरसे छाप लोग, वो इस प्रकार से भाव विचारधारा, ये अत्यंत दुखद, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पप्पू यादव से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से मेरा एक ही सवाल है, क्या देश में तमाम ऐसे घटना दुर्घटना घटती है, पूरे दुनिया में आतंक जो व्याप्त होता है, इस्लाम के लोग पकड़े जाते हैं, कभी पप्पू यादव टोपी पहनकर AK-47 लेकर और कभी उसने प्रदर्शन किया क्या? मैं पूछना चाहता हूं पप्पू यादव से कि कभी पप्पू यादव तमाम जो है मदरसों में और मस्जिदों की घटना सामने आती, चाहे वो बलात्कार का हो चाहे लूट का हो, कभी टोपी पहनकर बैठते हैं और कभी पप्पू यादव वहां, कभी राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते। पप्पू यादव ने हाथ में भगवान राम की फोटो रखा था और वो फोटो अवधेश प्रसाद के चरण में चढ़ा दिया, और दूसरे तरफ वो कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा कट्टर सनातनी हूं और बहुत बड़े मैं शिव भक्त हूं। क्या ऐसा कोई शिव भक्त, क्या ऐसा कोई कट्टर सनातनी है जो भगवे चोले में होकर और इस प्रकार से अपमान करे? और समाजवादी पार्टी के लोग वहां पकड़कर, गले पकड़कर घसीट रहे थे उसको। यह संतों का अपमान है, सनातन संस्कृति का अपमान है। ऐसे लोगों को अगर वाकई में कोई हिंदू है, सनातनी है, संत है, तो जहां पर ये जाए इनके चरण शरण में बढ़िया से जूता लेके इनका स्वागत होना चाहिए, और कुछ नहीं।